सोशल मीडिया शायद इस नीयत से तख्लीक किया गया कि बिला रंग व नस्ल व मज़हब व मिल्लत कुर्राए अर्ज़ को असली ग्लोबल विलेज बना देगा। हम अपने दुख सुख रियल टाइम में बांटने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि अनगिनत मुश्तरका मसाइल के दर्जनों हल भी ढूंढ सकेंगे। शायद पहिए की ईजाद के बाद सबसे अहम ईजाद इंटरनेट है। सोशल मीडिया ने लोगों की ज़बानबंदी को हमेशा हमेशा के लिए कलअदम कर दिया। अब खबर पे खबर के ठेकेदारों की अजारादारी ख़त्म हो चुकी है। कोई मेरा मजमून छापने से इनकार करेगा तो मैं उसे फेसबुक पे डाल दूंगा। जिन रियासतों में सोशल मीडिया को साइबर जंजीर पहनाने की कोशिश की गई, वहीं के 10-15 साल के बच्चों ने इन जंजीरों को उड़ा के रख दिया। मगर जिस तरह हम अंधाधुंध सोशल मीडिया टूल के जौक दर जौक ग़ुलाम बन रहे हैं, उसके सबब क्या हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं या दूर हो रहे हैं? अब तो मुझे उस शख्स की तलाश है जिसने अन सोशल मीडिया में से अन का लफ्ज़ गायब करके अंधी डाल दी। पहले हम मियाँ बीवी होने के बावजूद एक दूसरे से 2-4 मिनट अच्छी अच्छी बातें कर लेते थे। अब अक्सर ये सुनने को मिलता है, हाँ हाँ बोलते रहो, ट्वीट्स और व्हाट्सएप चेक करने से मेरे कान बंद थोड़ा हो जाते हैं। जब बिजली ना हो तो मेरा बेटा मेरी गोद में सर रख के कहानी सुनने की फरमाइश करता है। जैसे ही बिजली आती है वो आधे में छोड़ के इंटरनेट की गोद में सर रख देता है और मैं 1 मिनट पूरी कहानी तो सुन लो बेटा करता रह जाता हूँ। सोशल मीडिया की रोज़ बरोज़ बदलती टेक्नोलॉजी के सबब अपने बच्चों के लिए मैं एक बैकवर्ड बाप हूँ, क्योंकि मुझे ऐप्स डाउनलोड करने के शॉर्टकट्स नहीं मालूम। मैं तेज़ी से कीपैड पे उंगलियों को कथक नहीं करवा सकता। वक्त बचाने की खातिर हा वेरी फनी की बजाय LOL लॉल नहीं लिख पाता। सोशल मीडिया पे किसी संजीदा बहस में हिस्सा लेना या तबसरा करना दिन ब दिन कौकाफ में कैद परी तक रसाई जैसा होता जा रहा है। रास्ते में इंतहा पसंदी के जिन्नात और शिद्दत पसंदी के अजदहों की सरजमीन से गुजरना पड़ता है। कहने को सोशल मीडिया ने मुझे आज़ाद कर दिया, मगर लगड़बग्गों, लोमड़ियों, सांपों और हशरातुल अर्ज़ को भी आज़ाद कर दिया। कुछ पता नहीं चलता कि आपके किस जुमले का कोई मफहूम कोई भी आदमी कुछ और लेके आपको कब दायरा इस्लाम से खारिज या दाखिल कर ले। अपनी पसंदीदा शख्सियत पर ज़रा सी भी तनकीद के रद्द अमल में आपको लिसानी बदफेली के निशाने पर रख ले, आपकी तस्वीर को हार पहना दे या आपका चेहरा काट के खंजीर पे फिट कर दे। अब आप पर अफराद हमले नहीं करते, पूरे पूरे साइबर गौल हमला आवर होते हैं। मुझे तो यही नहीं मालूम होता कि जो नौरीन मेरी हर तहरीर की परस्तार है वो वाकई नौरीन है या चौधरी सत्तार है। यही पता नहीं चलता कि जो तस्वीर मुझे खुश या उदास कर रही है वाकई ओरिजिनल है या फ़ोटोशॉप के कमोड से गुज़र के मुझ तक आई है। ये सोशल मीडिया का ही तो फैज़ है कि जिन्हें पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, जिन्हें सुनना चाहिए वो बोल रहे हैं, जिन्हें बोलना चाहिए वो चुप हैं। मैं किन लोगों में रहना चाहता था, ये किन लोगों में रहना पड़ रहा है। फ़िरक़े तसल्लिया वाले मेरे दोस्त कहते हैं कि खून ना जलाऊं और अपनी तवज्जो संजीदा वेबसाइट्स, पढ़े लिखे व्हाट्सएप ग्रुप्स और मयारी टैगिंग पे रखूं तो बेहतर है। सोशल मीडिया भी बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। मगर जब मैं ऐसे पुरुम्मीद दोस्तों से कहता हूं कि जो लोग अपनी गली का कचरा साफ करने के लिए भी चीनी और तुर्क कंपनियों को ठेके दे रहे हों, वो सोशल मीडिया को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने का हिमालय कैसे सर करेंगे। तिस पर इनमें से कोई एक दूसरी तरफ मुंह करके बड़बड़ाता है, रहेगा ना ये जाहिल का जाहिल।